Bismillahirrahmanirrahim. This is the second part of explanation from the story The Majestic Guard. Lights were shining from every window, and there was a savory smell of roast goose, for it was New Year's Eve. मीन्स खिड़कियों से रोशनियाँ निकल रही थीं और उसके साथ साथ खुशबू आ रही थी, बहुत ही लजीज मज़ेदार भुने हुए बत्तख की। फॉर इट वॉज न्यू ईयर्स ईव, और ये सब किस लिए था कि ये साल की आखिरी शाम थी और उसके बाद अगला नया साल स्टार्ट होने वाला था। यस, शी रिमेंबर दैट इन अ कॉर्नर बिटवीन टू हाउस, one of which projected beyond the other, she sank down and huddled herself together. She had drawn her little feet under her, but she couldn't keep off the cold, as she dared not go home. अब अगर आप इस तस्वीर में गौर से देखें तो बच्ची जिस तरह बैठी हुई है, इसी तरह दो घरों के कॉर्नर में एक प्रोजेक्शन सी निकली हुई थी उनके मिलने की वजह से। तो वो उस प्रोजेक्शन के नीचे, यानी क्या कहा जाएगा, जिसको छज्जा सा कहते हैं, उसके नीचे वो बैठ गई और उसने अपने आप को इस तरह कर्ल कर लिया और अपने पैरों को अंदर करने की कोशिश की। लेकिन इस समल से भी उसकी सर्दी तो नहीं रुक सकी, क्योंकि यहाँ पर पूरा सब कुछ क्या था, बर्फ़ से ढका हुआ था। और उसने ये सोच लिया था कि वो घर नहीं जाएगी। वो घर क्यों नहीं जाएगी, उसका रीज़न ये था कि उनके घर में सर्दी से बचाव के लिए सिर्फ छत ही थी, और दूसरा ये था कि वो बेचारी सुबह से कोई भी मैच स्टिक सेल नहीं कर सकी थी। और उसके फादर ने कहा था, और या उसे इस बात का खौफ था कि जब वो अगर घर जाएगी तो क्या होगी, उसके फादर उसकी पिटाई करेंगे। और उसके छोटे हाथ जो हैं वो तकरीबन बर्फ़ से जमे जा रहे थे। तो अगर हम इमेजिन करें इस स्टोरी को, एक हम जैसे कोई बहुत छोटा सा बच्चा है, ठीक है, और वो इस तरह बर्फ़ में बैठा हुआ है, तो आप इमेजिन कीजिए कि वो किस तकलीफ़ में होगा जब उसे सर्दी भी लग रही है, वो उसे भूख भी लग रही है, तो कैसी कंडीशन होगी। इसी टाइम जो है वो थिंक करती है कि परहैप्स अ बर्निंग मैच माइट बी सम गुड, कि अगर कोई जलती हुई माचिस की तीली होगी शायद, तो वो कुछ अच्छा कर सकती है अगर वो उसे जला ले। तो वो उसमें से एक निकालती है और उससे क्या होगा कि जस्ट एंड स्ट्राइक इट अगेंस्ट द वॉल जस्ट टू वार्म हर फिंगर्स, से उसकी सिर्फ उंगलियां ही कैसी हो सकती थी, वार्म हो सकती थी। क्योंकि आप देखते हैं कि एक माचिस की जो तीली होती है वो कितनी छोटी होती है, ठीक है। शी ड्रू वन आउट स्क्रैच हाउ इट स्पटर्ड एंड इट बर्नड, उसने एक जो है वो स्ट्राइक की यानी जलाई, और उसमें से जिस तरह जब हम उसको रगड़ते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, ठीक है, उस तरह की आवाज़ आई है। इट गेव अ वार्म ब्राइट लाइट लाइक अ लिटिल कैंडल एज शी हेल्ड हर हैंड ओवर इट, और उसने जो है उसे थोड़ी सी गर्म ब्राइट लाइट दी लाइक अ। अच्छा, अब जब उसने वो लाइट जलाई है तो वो इमेजिनेशन में अब जा रही है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी काम को, फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे हैं, अब उनकी मामा ने उनको उठाया है कि बेटा आप उठ जाइए, आपने स्कूल जाना है, ठीक है, और वो बिस्तर पर ही हैं, लेकिन वो उन्हें लगता है कि वो तैयार हो गए हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन जब दोबारा अम्मी जान उनको आकर उठाती हैं तो क्या होता है, वो बिस्तर पर मौजूद होते हैं। तो वो सोचते हैं हम तो तैयार हो रहे थे। तो ऐसा बहुत सी दफ़ा होता है। या जैसे कोई अगर आपको नमाज़ के लिए उठा रहा है सुबह सुबह और आप सो रहे हैं, तो आप इमेजिनेशन में चले जाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा नींद में, कि आप तो वज़ू कर भी आ गए, आपने नमाज़ भी पढ़ ली, और फिर भी कोई आपको उठा रहा है, तो सेम एज इट इज़ क्या है, वो इमेजिनेशन में चली जाती है यहाँ पर, ठीक है। शी हेल्ड हर हैंड ओवर इट, इट वॉज रियली अ वंडरफुल लाइट, उसने ऐसा लगा वो जला के कि वो एक छोटी सी मोमबत्ती है, और जब उसने अपने हाथ उसके ऊपर अपने आप को वार्म करने के लिए रखे हैं, ठीक है ना, तो वो उसे एक बहुत वंडरफुल लाइट लगी है। इट सीम्ड एज थॉट शी वॉज सिटिंग बाय लार्ज ओवन आयरन स्टोव। अब वो अपनी जब वो इमेजिनेशन में जा रही है तो उसे क्या लग रहा है कि वो एक बहुत बड़े लोहे के चूल्हे के पास बैठी है। हाउ द फायर बर्न, कैसे लाइट जली, एंड सीम टू बी ब्यूटिफुली वार्म दैट द चाइल्ड स्ट्रेच आउट हर फीट एज इफ़ टू वार्म दैम। अब जब उसे लगा कि सामने जो है एक बहुत बड़ा जलता चूल्हा है, तो वो अपने पैरों को फैला देती है उस चूल्हे की तरफ गर्म करने के लिए। वैन लो द फ्लेम ऑफ द मैच वेंट आउट, और जैसे ही जब वो जलती हुई तीली, ज़ाहिर है कि आप देखते हैं कि माचिस की तीली कितनी जल्दी जो है वो बुझ के जल के ख़त्म हो जाती है, बुझ जाती है। द स्टॉप वैनिश्ड एंड शी हैड ओनली द रिमेन्स ऑफ द हाफ बर्न मैच इन हर हैंड।
अब जैसे ही ये माचिस की तीली जो है वो बुझ जाती है तो फ़ौरन से ही वो चूल्हा गायब हो जाता है, ठीक है। और वहाँ पर क्या रह जाती है, उसके हाथ में बस एक आधी जली हुई तीली। शी rubbed another match on the wall. It burst into a flame and where its light fell upon. उसके बाद वो दूसरी मैच स्टिक जो है वो जला लेती है, ठीक है। अब उसकी लाइट कहाँ पड़ रही है, दीवार पर पड़ती है। ये दीवार जो है अब उसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नज़र आती है, एज अ व्हील, लाइक अ पर्दे की तरह। और यहाँ से वो क्या देख सकती है, एक कमरा जिसकी टेबल पर कवर्ड है विद अ स्नोई वाइट टेबल क्लॉथ। उसके ऊपर एक बर्फ़ के जैसा सफ़ेद टेबल क्लॉथ पड़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ पर स्प्लेंडेड डिनर सर्विस एंड अ स्टीमिंग रोज गूस स्टफ विद एप्पल्स एंड ड्राइड प्लम्स। अब वो देख रही है कि वहाँ पर बहुत पतली पतली सी प्यारी प्यारी सी मोमबत्तियाँ जो हैं वो रोशन है। उनके दरमियान में एक गूस जो है वो रोस्ट हुआ हुआ रखा हुआ है, उसके ऊपर एप्पल्स और ड्राइड प्लम्स से गार्निशिंग हुई हुई है। एंड व्हाट वाज स्टिल मोर वंडरफुल, द गूस जम्प डाउन फ्रॉम द डिश एंड वैडल अक्रॉस द फ्लोर टू द लिटिल गर्ल। फिर अचानक ही क्या होता है, एक बहुत शानदार बात हो जाती है वहाँ पर कि उसे लगता है उसकी इमेजिनेशन में, बिकॉज एक सर्दी तो उसे लग ही रही थी लेकिन यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, ठीक है। तो वो अपनी इमेजिनेशन में जाकर ये देखती है कि वो गूस जो है वो अब चलता हुआ, भुना हुआ जो भी डक है या जो चिकन था वो उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। विद अ नाइफ एंड फॉर्क इन इट्स ब्रेस्ट, और उसके ब्रेस्ट में यानी उसके ब्रेस्ट में, उसके सीने में जो है नाइफ और फॉर्क भी रखा हुआ है। देन द मैच वेंट आउट। फिर क्या होता है कि जाहिर है कि माचिस की तीली बुझ जाती है। एंड देयर रिमेन नथिंग बट द थिक डैम कोल्ड वॉल बिफोर हर। जैसे ही वो बुझती है माचिस की तीली तो वहाँ उस कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि गीली बहुत ज़्यादा ठंडी दीवार उसके सामने थी। She lighted another match and then she found herself sitting under a beautiful Christmas tree. उसके बाद वो दूसरी मैच स्टिक को बर्न करती है, उसे जलाती है तो वो देखती है कि वो एक बहुत खूबसूरत क्रिसमस ट्री के नीचे बैठी हुई है। इट वॉज लार्ज एंड मोर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड दैन द वन शी हैड सीन थ्रू द रिच मर्चेंट्स ग्लास डोर। और ये उससे ज़्यादा खूबसूरत था जो उसने एक मर्चेंट्स की ग्लास डोर के अंदर देखा था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम अपनी जो हमारा लास्ट पार्ट होगा स्टोरी का वो कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह कल। ओके।